नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया बॉक्स इंडिया। मैं हूं अभिषेक सिंह और मैं हूं अदिति शुक्ला और ये आज के दिन की बड़ी खबरें। फिर से लग सकता है डीजल और पेट्रोल का शतक, 30 रुपये तक बढ़ सकते हैं दाम। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल क्रूड ऑयल की कीमतों में लगातार तेजी जारी है। रूस और यूक्रेन के हमले के बाद क्रूड ऑयल ने 2014 के बाद पहली बार $100 प्रति बैरल का स्तर पार किया, लेकिन इतने पर भी इसका उबाल ठंडा नहीं पड़ा है। कई देशों ने इससे बचने के लिए स्ट्रैटेजिक रिजर्व का सहारा लिया। बावजूद क्रूड ऑयल चढ़ता जा रहा है। बुधवार को ग्लोबल मार्केट में ब्रेंट क्रूड $110 प्रति बैरल के हिसाब से बिक रहा है। इसके चलते भारत में जल्दी ही डीजल और पेट्रोल की कीमतें का बढ़ना लगभग तय हो चुका है। आंकड़ों पर गौर करें तो पेट्रोल की कीमतों में आने वाले दिनों में 30 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ोतरी संभव है। सांसद बेटी संघमित्रा और बेटे पर एक्शन के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य को नोटिस, 72 घंटे में मांगा जवाब। यूपी विधानसभा चुनाव में छठे चरण के मतदान के एक दिन पहले फजलनगर विधानसभा क्षेत्र में सपा और भाजपा समर्थकों के बीच मारपीट मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई थी। इसके बाद पैसे बांटने के आरोप में बेटे अशोक मौर्य को हिरासत में ले लिया गया था। अब फजलनगर सीट से सपा प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य को भी आचार संहिता उल्लंघन का नोटिस मिल गया है। रिटर्निंग ऑफिसर अतुल कुमार ने बिना इजाजत शो निकालने पर स्वामी प्रसाद मौर्य को नोटिस जारी करते हुए 72 घंटों में जवाब मांगा है। प्रशासन का कहना है कि जवाब मिलने के बाद आगे की कार्यवाही शुरू होगी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच फेड के इशारे से शेयर मार्केट को सहारा, ग्रीन खुले सेंसेक्स और निफ्टी। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद दुनिया भर के शेयर बाजार बिकवाली के प्रेशर में जूझ रहे हैं। इस बिगड़े माहौल में घरेलू बाजार में पिछले 3 सप्ताह में गिरावट का सामना करा है। इस बीच अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व के एक इशारे से बाजार में बेहद ज़रूरी सहारा मिला और गुरुवार को सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ग्रीन जोन में खुले। यूक्रेन पर रूस के हमले करने से पहले ही बाजार प्रेशर में चल रहा था। जंग शुरू होने के बाद दुनिया भर के बाज़ारों में भारी बिकवाली देखने को मिली। आज भी बाजार पर यह प्रेशर बना ही हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लाइसेंस कानून बदलने के लिए चिट्ठी लिखी, मेडिकल कमीशन कल ले सकता है फैसला। रूस के हमले के बाद यूक्रेन से लौट रहे करीब 16,000 भारतीय छात्रों को अपनी आगे की पढ़ाई को लेकर डर बना हुआ है। इन छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। इनकी पढ़ाई पर असर ना हो इसलिए वहां से लौटने वाले मेडिकल छात्रों को भारत के कॉलेजेस में दाखिला दिलाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए केंद्र सरकार ने फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट में बदलाव पर विचार कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि संभव है कि शुक्रवार को इस मुद्दे पर अहम बैठक हो। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से नेशनल मेडिकल कमीशन को एक चिट्ठी लिखी जा रही है जिसमें कहा जाएगा कि FMGL रेगुलेशन एक्ट 2021 में बदलाव किया जाए ताकि बाहर से आने वाले स्टूडेंट्स को दाखिला मिल सके। अभी तक फॉरेन मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करने वाले छात्रों को कोर्स की पूरी अवधि के अलावा ट्रेनिंग और इंटर्नशिप भारत से बाहर ही करनी होती है। यूक्रेन में 6 साल में MBBS होता है, फिर 2 साल इंटर्नशिप होती है। ऐसे में पढ़ाई बाधित हुई तो हजारों बच्चों का भविष्य संकट में पड़ जाएगा। तेज रफ्तार कार ने ली स्विगी के 4 डिलीवरी बॉयज की जान। राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। गुरुग्राम के गोल्फ कोर्ट में एक कार चालक ने बाइक पर सवार 4 डिलीवरी बॉय को कुचल दिया। घटना बुधवार देर रात की बताई जा रही है। आनन फानन में चारों डिलीवरी बॉय को नज़दीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद का एक वीडियो भी सामने आया है। रूसी सेना ने यूक्रेन पर लगाया भारतीयों को बंधक बनाने का आरोप, भारत ने किया इनकार। भारतीय सरकार ने आज सभी मीडिया रिपोर्टरों को खारिज किया जिन्होंने ये न्यूज़ बताया कि यूक्रेन में भारतीय छात्रों को बंधक बनाया जा रहा है। सरकार ने यूक्रेन में भारतीयों के साथ संपर्क होने की पुष्टि की और ऐसी कोई घटना नहीं हुई। दरअसल रूसी सरकार ने दावा किया कि यूक्रेन सेना ने भारतीय छात्रों को बंधक बनाकर रखा है, जिसके बाद सरकार ने यह बयान जारी किया। रूस की तरफ से यह दावा तब आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ देर पहले ही रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की थी और खार्किव की हालत पर चर्चा की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अंदिम बागची ने कहा कि हमें छात्रों को बंधक बनाए जाने की कोई खबर नहीं मिली है। हमने यूक्रेन के अधिकारियों से यूक्रेन के पश्चिमी भाग में खार्किव और आसपास के क्षेत्रों से भारतीय छात्रों के परिवहन के लिए विशेष रेलगाड़ियों का आयोजन में सहयोग के लिए कहा है। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें मीडिया बॉक्स इंडिया से। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।